नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर में पूर्व मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के निवास में बैठा हुआ हूँ, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मंत्री जी हल्की स्माइल के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ गए हैं। आइए पहले मंत्री जी से आपको रूबरू करवाते हैं और मिलते हैं। मंत्री जी, आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, तो मंत्री जी, अभी तो सबसे पहला मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अभी हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई, उसको लेकर आप क्या कहें? छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में यहाँ के नागरिकों के लिए सुरक्षा पहला अधिकार है और सरकार का नैतिक जवाबदारी है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। जम्मू कश्मीर की घटना पूरे देश को झकझोरने वाला है और जिस प्रकार से आतंकवादी घुस करके 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिए, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, ऐसे में सिस्टम के ऊपर बहुत निराशा होती है कि आखिर हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। घटना होती है, एक भी वहाँ सुरक्षा अधिकारी सिपाही रहते हैं, वो जो क्षेत्र है कश्मीर के, वो हाई सेंसिटिव एरिया है और पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया है, तो पूरा मिलिट्री के नियंत्रण क्षेत्र वाला एरिया है, डिफेंस के एरिया नियंत्रण में आता है। वहाँ डिफेंस जो के CRPF है, SF की जवान है, आर्मी की जवान है, ये सब लोगों को हटा कर वहाँ पर CRPF को डिप्लॉय कर दिया गया और घटना के समय ना CRPF था ना BSF की जवान था, ना मिलिट्री का कोई भी वहाँ पर। अगर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रहती तो इस प्रकार का घटना नहीं। आज हमारे देश में घुस करके और घटना को अंजाम दे करके और सकुशल लोग बाहर भी चले जा रहे हैं। हमारे देश की सिस्टम क्या है? माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री जो विश्व को लेकर मानने की बात करते हैं, अपने देश में घटना हो रहा है और आतंकवादी पकड़ नहीं पा रहे, बहुत निराशाजनक है। घटना के बाद जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने उदाहरण पेश किया, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि घटना के तुरंत बाद एक जनप्रतिनिधि को राजनीति के बंधन से ऊपर उठकर जो कश्मीर पहुँचे, जो घायल लोग उनसे मिलते हैं, कैंडल मार्च में भाग लेते हैं और वहाँ से एक मैसेज मिलता है कि संकट के समय राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी देश के साथ ये बहुत बड़ा। इसके बाद सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लेकिन कई जिम्मेदार चलते हुए जिनके ऊपर देश का पूरा बागडोर जिम्मेदारी वो बता रहे हैं, ये चिंता का विषय। और मंत्री जी, ये जाति जनगणना को लेकर ये क्या कहेंगे? जो निर्णय का स्वागत है जी, और समानता की जो बात करते हैं, जो जाति गणना जनगणना की बात करते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। तमाम दिक्कतों के बावजूद खड़े रहे और अपनी लड़ाई जारी रखी। आज अगर सफलता मिली है तो
श्रेय मैं माननीय राहुल गांधी जी को देना चाहता हूँ। किस प्रकार से संसद में चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के लोगों ने उनका हास और उपहास उड़ाया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। बोले जितना हंसी उड़ाना है, जितना मेरा इंसल्ट करना है करो, लेकिन मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मैं इस जातिगत जनगणना को अंजाम तक नहीं पहुँचाऊँगा। और इसी पार्लियामेंट में करके दिखाऊँगा। आज वो बात सच हुई। और अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ जब उनका तकरार हो रहा था, उनके तहत किस प्रकार से किन स्तरहीन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी विचलित हुए। उन्होंने धैर्यता के साथ सामाजिक समानता लाने के लिए जो एजेंडा उन्होंने उठाया था उसको अंजाम तक पहुँचाया। और बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। और दोनों मुद्दे पर राहुल जी को बहुत ख्याति मिली है, बहुत उनके प्रति लोगों का जो सम्मान है, लोगों का उनके प्रति जो आदर है, विश्वास है, वो बढ़ा है। और मंत्री जी, अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अभी रायपुर में सीएम निवास का घेराव किया गया था लॉ एंड ऑर्डर की को लेकर, उसमें बताया। ये तो देखिए विपक्ष का काम है कि सरकार को कटघरा दिखाया जाए। जहाँ भी सरकार चुप करेगी, विपक्ष की नैतिक जवाबदारी का राजधर्म है। अगर हम विपक्ष में हैं तो सरकार के खिलाफ बोलें। सरकार के खिलाफ अगर कोई बात आएगी तो सरकार को जगाने का काम करेगा। विपक्ष सरकार का आईना होता है, आईना दिखाने का विपक्ष का, उसको अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए। निंदक न्यारे राखे आंगन के पीछे दिन पानी निर्मल करे। अगर आपके पास सशक्त विपक्ष है तो आप गलती करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसलिए नेहरू जी भी अपने राजनीतिक जीवन में, इंदिरा जी भी और राजीव जी भी इस जो संदेश को अपनी लाइफ में फॉलो करते थे और विपक्ष को जीवित रखते थे, विपक्ष को सामने रखते थे, उनको पूरा अवसर रहते थे अपनी बात कहने का। आपने अपने कार्यकाल में अगर कहीं पर चूक किया है तो विपक्ष उसको उजागर करता है, आपको समझने का मौका मिलता है। और जैसा कि मंत्री जी, कल मजदूर दिवस था, जिसको लेकर आपने भी बोरेबासी खाया, और इसमें जो है अभी जो वर्तमान सरकार है ना, और तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। बोरेबासी की जो प्रथा है उसको किस तरह से आप देखते हैं? बोरेबासी तो आज से थोड़े ना, तो हमारे विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग हमेशा बोरेबासी खाते हैं, ये परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। छत्तीसगढ़ सरकार का कोई विशेष आयोजन तो दिखा नहीं, लेकिन हमारी जब सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तो मजदूरों के सम्मान में एक दिवस को बोराबासी दिवस के रूप में बोरेबासी का उपयोग बड़े चाव से पूरे शासन प्रशासन स्तर पर आयोजन होता था। सब उसमें भाग भी लेते थे। इसमें श्रमिक भाइयों को, मजदूर भाइयों को उनको गर्व एहसास कराने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए आयोजन किया जाता है। अभी भी कल भी हम लोगों ने आयोजन किया। पहले सरकारी आयोजन हुआ करता था, कल हम लोग का निजी आयोजन था, छोटे पैमाने पे था, एक संकेत। और मंत्री जी, अभी जो लगातार पत्रकार सुरक्षा कानून जो आप लोग के शासनकाल में आप लोग उसको कहाँ तक पहुँचाए थे, किस मोड़ तक वो पहुँचा है, उसके बारे में बताएंगे। और लगातार जो अभी पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं आ रही हैं और उसमें कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे? हमारी सरकार जब थी तो छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जी। उसके विधि में पत्रकारों का मान सम्मान की सुरक्षा
की ओर सरकार को ध्यान बहुत सारे काम शुरू, लेकिन सरकार बदलने के बाद किस प्रकार से इसका अवहेलना हुआ। आप देख लीजिए कि एक पत्रकार को मस्तबंदी करके और दफन करके उसमें घर की धुलाई करते हैं, तो ये समझने की बात है। और सरकार के एजेंडा में प्राथमिकता क्या है? मुझे लगता है कि सरकारों के प्रति जो प्राथमिकता है, उनके अधिकार की जो बात है, पत्रकार सुरक्षा कानून एजेंडे में नहीं है, प्राथमिकता में कई दिक्कत है। और मंत्री जी, अब आगे आपका जो अभी तो विपक्ष में है आप लोग, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी और आज आप कहाँ के दौरा में जा रहे हैं, बताइएगा कुछ। मैं अभी सरगुजा से बिलासपुर के दौरे में जा रहा हूँ। यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल को ठहराव का कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर द्वारा रखा हुआ है और हमारे प्रदेश में सभी बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, ऐसा सूचना आया, हमने आमंत्रण लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपीएस नेता माननीय चंद्रदास और प्रभारी सरप्रभारी सचिव भी रहेंगे, तमाम जो तो अब मैं मंत्री जी का ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि मंत्री जी को तत्काल बिलासपुर भी निकलना है, और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।